अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाजरीन, आपको बता दें, आज जिस अजीम शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत मुक़द्दस काम किया है। आपको बता दें, 26 साला मुस्तफ़ा इब्न जमील हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कुरान पाक लिखा है, खुद अपने हाथों से लिखा है। और इस पेपर का जो वज़न है वो है 30 केजी, और ये पेजेस जितने भी हैं ये 1500 पेजेस हैं जिन पे इन्होंने कुरान पाक लिखा है। और इसमें इनको 7 महीने लगे हैं कंप्लीट करने में, जिससे कि इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। मिलवाने जा रहे हैं आपको मुस्तफ़ा इब्न जमील से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल लोग इतने गाफिल हो चुके हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत करने तक के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ अदा करने के लिए टाइम नहीं निकल पा रहे हैं। आपने 7 महीने कैसे निकाले कुरान पाक को लिखने के लिए? किस तरीके से आपका ये शौक़ पैदा हुआ? सबसे पहली बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से करम होना चाहिए। इन कामों में वही सिर्फ टिक सकता है जिसको अल्लाह ताला अपना साया करे, क्योंकि इसमें सब्र और बर्दाश्त की हद होती है। 18 घंटे के हिसाब से रोज़ाना काम करना, तो उसके लिए इंसान वही टिक सकता है जिस पर अल्लाह ताला का अपना फजल व करम हो। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इन कामों को करने के लिए ज़रूरी है वो है शौक़ और जज्बा। तो इन दो चीज़ों के बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये काम कर पाएगा। मुस्तफ़ा, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि एक दिन में आप 18 घंटे इस पे बिताते थे। किस तरीके से जो है आप वो 18 घंटे सहते थे? क्योंकि लिखते रहना आपको लगता था कभी कि, क्योंकि लिखते-लिखते भी कभी-कभार इंसान को जो है आँखों पे भी असर पड़ता है, लिखते-लिखते हाथ भी थक जाते हैं। 18 घंटे आप निकालते थे? जी, ये मेरी आदत रही है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इसी हिसाब से करता था 18 घंटे के हिसाब से। तो इससे पहले भी जो मैंने नुस्खे लिखे हैं उन पे भी मैंने अक्सर टाइम मैं पहले रात को देता था लिखने में। तो इस वजह से मुझे रात को जागने की आदत हो गई थी। फिर जब मैं इस प्रोजेक्ट पे लग गया तो फिर 18 घंटे तो वो भी कम लग रहे थे। मैं सोच रहा था कि दिन में 30 घंटे हो, मैं 24 घंटे काम करके 6 घंटे आराम करूं। मुस्तफ़ा, एक अहम सवाल है सबका, जिन्होंने भी ये स्टोरी देखी, जिन्होंने आपके पोस्ट देखे, उनका सवाल ये है कि क्या आपने कोई कैलीग्राफी का कोर्स किया था? क्योंकि आपको, कैमरामैन से बताना चाहूँगी, वो थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाए कि आप देखिए, ये पूरा प्रोफ़ेशनली लिखा हुआ लगता है। ऐसा लगता है ये प्रिंटेड है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये हाथों से लिखा गया है। जी, इसके लिए पिछले 6 सालों की 18 घंटे के हिसाब से मेहनत है। बाकी मैंने कहीं से सीखा तो नहीं, लेकिन इसके मुतालिक जो मेरा जज़्बा था, जुनून था, उसको मैंने इसमें इस लेवल तक गया कि जब तक मुझे इस लेवल पे मैं नहीं पहुंचा, मैंने ये बड़ा वाला प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैंने इसमें प्रैक्टिस बहुत सारी की है। तकरीबन 6 साल प्रैक्टिस की है मैंने। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक और सवाल है, आप इसके अलावा क्या करते हैं? आपने अपने स्टडीज़ जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बोलिए, आपने कितना पढ़ा है? मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। मैट्रिक में मुझे मैथ की कमज़ोरी की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी है, तो तब से मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। देखिए, माशाल्लाह, 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 आज लोग समझते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, 10th में इनका जो मैथ सब्जेक्ट है वो रीअपियर आया। इन्होंने हार नहीं मानी, ये बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और उसके बावजूद इन्होंने कोशिश की कि अगर इनका जो जज़्बा है, इनका पैशन कुरान पाक को लिखने को लेके है, उसी में डेडिकेशन दे के अपनी आज इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप, जो चैलेंजेस थे इसमें, चैलेंजेस क्या-क्या आए इसमें? क्योंकि ये जो रोल है, ये पहली बार आज आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रोल किस तरीके से इन्होंने सजाया है। और साथ में आपसे पूछना चाहेंगे कि ये रोल जो है कहाँ से मिला आपको? किस तरीके से आपने इनके लिए जो है, इनके लिए अलग पेन्स यूज़ होते हैं, के लिए जो पेन्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से वो आपके पास आपने कहाँ से लिए वो, और क्या कुछ चैलेंजेस आए इसमें? इसमें जो पेन वगैरह लगते हैं वो तो पहले से ही मेरे पास मौजूद थे, इंक भी इसकी मौजूद थी, ये पेपर भी मेरे पास मौजूद था, लेकिन इस फॉर्म में, रोल फॉर्म में मेरे पास मौजूद नहीं था, और वो कश्मीर में मिलता भी नहीं है। मैंने राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो पेपर है वो अरेंज करना मुश्किल है, क्योंकि ये बाहर ओपन मार्केट में नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैंने दिल्ली का रुख किया, वहाँ मैंने फैक्ट्री से ये पेपर जो है बनवाया, तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। तो आपको ये पेपर लेने दिल्ली जाना पड़ा? जी, पेपर लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने यहाँ राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने वो अरेंज नहीं कर पाए, तो फिर मैंने दिल्ली में वहीं क़याम किया, अपने प्रोजेक्ट को वहीं अंजाम दिया मैंने। आप देखिए नाज़रीन, डेडिकेशन देखिए,
इनकी डेडिकेशन देखिए, कुरान शरीफ इन्होंने लिखना था तो ये पेपर लेने जो है दिल्ली गए, वहीं से इन्होंने इसका पूरे का लेमिनेशन भी किया है, 500 मीटर का पेपर है। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, आज आप कितने खुश हैं और आपकी फैमिली कितनी खुश है, क्योंकि इससे मुकद्दस काम और कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अभी मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन अभी मुझे इससे आगे भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपनी जो खुशियाँ हैं वो बचा कर मैंने रखी है, क्योंकि अभी इसी कुरान के मुतालिक है, लेकिन बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स मेरे शुरू होने वाले हैं। बाकी घर वाले तो खुश ही है, बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्तफ़ा, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, आप मेहनत करेंगे फिर क्या होगा। हालांकि नौजुबिल्ला ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपकी मेहनत ज़ाया होगी, आपको इसका अजर जो है अल्लाह ताला इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको डिमोटिवेट किया? इसमें एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल पर हिट करती है कि एक शख्स कहता था कि सिर्फ हैंड राइटिंग होने से क्या होता है, हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होता। लेकिन काम के दौरान भी वो बात मेरे दिल में थी कि मैं उसको एक बार दिखाऊं कि हैंड राइटिंग अच्छी होने से क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने रिकॉर्ड कायम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डेडिकेशन देखिए इनकी कि इनको लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, इनके दिल पे लगी ये बात जब मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि किसी ने आपको डिमोटिवेट किया। जैसे कि इनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनसे कहते थे कि सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आज इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि एक अच्छी हैंड राइटिंग होने से एक इंसान रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। एट द एंड मुस्तफ़ा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए, कुरान पाक को लेके जो है तिलावत कर सकते हैं? नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि उनको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए करे। लेकिन हर एक को मैं लिखने का मशवरा तो नहीं दे सकता, लेकिन पढ़ने और समझने का मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की रहनुमाई है। इस किताब के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ बनाना, तिलावत करना ज़रूरी है। जितना हम दीन के नज़दीक आएंगे, जितना हम दीन के करीब आएंगे, उतना ही हमारे मज़हब से हमारा ताल्लुक़ बढ़ेगा और उतना ही हम दीन ईमान के रास्ते पे चलेंगे। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।